वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सैंपल सर्वे 2 का पार्ट, जो पार्ट है हमारा एमकॉम स्टैटिस्टिक का एडवांस स्टैटिस्टिक पेपर 10 का, ठीक है, यूनिट नंबर 1। ये है सैंपल सर्वे 2। सैंपल सर्वे 2 के अंदर आपको दो सैंपलिंग सिस्टम देखने को मिलेगी। सबसे पहला है वो है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और दूसरा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सैंपल सर्वे के अंदर प्रीवियसली सेम 3 के अंदर हमने जो सैंपल सर्वे 1 देखा था, उसके अंदर एक ही सैंपल था जो था सिंपल रैंडम सैंपलिंग, और उसके हमने थियरम्स भी साथ में किए हुए थे। आज हम देखेंगे सैंपल सर्वे 2, जिसके अंदर दो सैंपलिंग मेथड्स दी गई हैं। एक है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और दूसरा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को सिंपल भाषा में समझना हो तो अगर एग्जांपल के जरिए समझे तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाना। जैसे कि सपोज कि आपके पास 1000 लोगों का एक पॉपुलेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल एन इक्वल्स टू 1000 है, ठीक है। बट मुझे इसके अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप चाहिए। ग्रुप मतलब क्या कि भाई मैंने यहाँ पे दो ग्रुप बांट दिए, एक है बॉयज और एक है गर्ल्स का। बॉयज के अंदर 600 बॉयज हैं और बाकी की 400 जो है वो गर्ल्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मेन ग्रुप था उसके सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जो है बॉयज और गर्ल्स के, ठीक है। अब मुझे कोई भी सर्वे या कुछ भी करना है, बट उसके अंदर मुझे सिर्फ बॉयज ही चाहिए, तो मेरे पास उसकी भी इंफॉर्मेशन है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर कि भाई मैं 600 बॉयज के ऊपर ही काम करूंगा, ठीक है। मुझे उसमें फिर गर्ल्स की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि भाई हमें बॉयज की जरूरत है, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि भाई पॉपुलेशन आपकी 1000 है, उसमें 600 बॉयज है और 400 आपकी क्या है, गर्ल्स हैं। अब उसमें बोला गया है कि मुझे सैंपल लेना है 100 का, कि भाई जो सैंपल मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ वो मेरा n इक्वल्स टू होगा 100। बट अब 100 हम लेंगे किस तरह से इसके अंदर, कि भाई 600 बॉयज हैं और गर्ल्स हमारी 400 है, तो इसके अंदर से हम किस तरह से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इस तरह से ले ताकि दोनों में से क्या करें, इक्वल पॉपुलेशन इसके अंदर सैंपल के तौर पे हम सिलेक्ट कर पाए। तो इसमें क्या होगा कि रेशियो बना देंगे इसका कि क्या होगा 6/4, ठीक है। तो अगर 100 सैंपल हम ले रहे हैं, मतलब कि हमारे बॉयज कितने होंगे इसमें 60 और गर्ल्स हमें कितनी लेनी पड़ेगी 40। मतलब कि इस 600 में से हम 60 बॉयज लेंगे और ये 400 गर्ल में से 14 हम गर्ल लेंगे। ये पूरे की पूरी जो सैंपलिंग हमने की हुई है उसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। शॉर्ट और सिंपल भाषा में अगर समझाना हो तो एक ग्रुप में से सब ग्रुप बनाना है और सब ग्रुप के अंदर से हमें सैंपल लेना है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का आप दूसरा एग्जांपल अगर चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ आपको सर्वे करना है डायबिटीज के पेशेंट्स का ही, ठीक है। तो आप टोटल पेशेंट्स में से सिर्फ डायबिटीज वाले पेशेंट्स के ऊपर ही फोकस करोगे, ना कि बाकी के टीबी वाले हैं, कैंसर वाले हैं उनके पास नहीं जाओगे, ठीक है। तो उस तरह से जो सैंपलिंग करे जाती है उसको बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा वर्ड देखने को मिलेगा, जो है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब क्या, सब ग्रुप। एक हम सब ग्रुप बनाएंगे, 100 में से 10 लेंगे, 10 में से 20 सॉरी 200 में से 20 लेंगे, ऐसा वगैरह वगैरह, वो हमारे सब ग्रुप होते हैं, इसको बोला जाता है स्ट्रेटा, ठीक है। तो वो तो हम आगे जाएंगे तब समझेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मतलब क्या है, इसमें कोई भी अरेंजमेंट कुछ भी नहीं होता है। सिंपली एक एग्जांपल दूं तो मैं सपोज कि मेरे पास 1 से लेके 10 रोल नंबर तक स्टूडेंट्स हैं, 8 9 और 10, ये 10 स्टूडेंट्स मेरे पास अभी खड़े हुए हैं लाइन में। मुझे इसमें इनमें से सिलेक्शन करना है सिस्टमेटिकली, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने यहाँ पे ऐसा बोला कि हर दूसरा इंसान मेरा सैंपल बनेगा। मतलब कि
कौन सा सेकंड नंबर, जो मेरा सेकंड नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, मेरा सैंपल बनेगा। तो पहले तो 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो इसको बोला जाता है kth ऑर्डर। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा, इसको बोला जाता है kth ऑर्डर, मतलब के kth वैल्यू के साथ। मैंने तो सिर्फ 2 का लिया, कई बार 10 का भी होता है कि हर 10वां इंसान सैंपल के अंदर सिलेक्ट होगा। इसको बोला जाता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, एक सिस्टम से काम किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के रजिस्ट्रेशन लिंक के अंदर 1000 लोग हैं, बट उसमें अगर आप एक्सेल शीट अगर बाहर निकालो तो एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग आप बोलो कि भाई हर एक्सेल शीट के अंदर 10वां नंबर में जो भी इंसान होगा वो मेरे सैंपल के अंदर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। तो फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, इस तरह से जो भी कंटिन्यूअस 10-10 का गैप जितना होगा वो सिलेक्ट होगा, उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसकी थियरी आप बेसिकली कहीं पे भी गूगल पे या फिर ऑनलाइन कोई भी बुक अगर पीडीएफ अवेलेबल हो उसके अंदर आप देख सकते हो, उसके अंदर आप डिटेल से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बट बेसिकली इसकी इंफॉर्मेशन तो यही है कि भाई सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बेसिकली होती क्या है, वो इसका इसी के जरिए समझ सकते हैं एकदम शॉर्ट और सिंपल एग्जांपल से। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये 2 सैंपल सैम्पलिंग की मेथड दी हैं और हमें इन दोनों के ही थियरम सब पढ़ने हैं। दोनों के थियरम्स अलग अलग हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे इस बार क्योंकि सेमेस्टर 4 है इसके लिए। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हम इसके बाद के थियरम्स स्टार्ट कर देंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसके बाद से हम थियरम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा थियरम नंबर 1। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का ये थियरम है। इसमें बोला गया है कि भाई सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मीन y बार एस वाई इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन कैपिटल Y बार। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो थियरम को स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, एकदम छोटा ही है, 2 मार्क्स के अंदर अगर आए तो 2 मार्क्स मतलब 3 स्टेप में खत्म हो ही जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल y बार एस वाई जो रिप्रेजेंट करता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के मीन को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस वाई लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक का एस वाई। ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन I equals to 1 to capital sorry k capital yi multiply with expectation of small y n। ओके, तो इसमें ये समझा क्या रहा है वो हम बात समझते हैं। हम सब जानते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर हमेशा kth ऑर्डर आता है, मतलब के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी गई है, उसमें kth ऑर्डर के तौर पे ही हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर सिलेक्शन करते हैं। तो जो भी वो kth ऑर्डर द्वारा जो सिलेक्ट हुए उसका मीन अगर हम निकालें तो वो होता है y बार एस वाई, उसका मीन। बट उसके मीन के अंदर भी तो रेगुलर मीन तो होता ही है। y एक्सपेक्टेशन ऑफ y n रिप्रेजेंट करता है हमारे रेगुलर मीन को, जो नॉर्मल हमारा मीन का फॉर्मूला होता है वो। उसके अंदर हमने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के जरिए जो फाइंड किया, इसीलिए यहाँ पे 1 अपॉन कैपिटल N के जरिए हमने डिवाइड किया है साथ में। ठीक है, ताकि इसका इक्वली रिप्रेजेंटेटिव ये बन सके। तो इसके अंदर हम सब जानते हैं कि भाई 1 अपॉन कैपिटल N तो कांस्टेंट ही है, वो बाहर ही रहता है। समेशन i इज इक्वल टू 1 टू k n i। और यहाँ पे हम सब जानते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल y बार इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है, कैपिटल Y बार। ये हमने सैंपल सर्वे 1 के थियरम नंबर 1 के अंदर भी ये ऑलरेडी प्रूफ किया था। अगर आपको याद नहीं रहा तो ऑब्वियसली आप वो वाला भी वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने पूरा का पूरा थियरम इसका प्रूफ किए हुआ है। तो इसका मतलब हम y n एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार n की जगह पे कैपिटल Y बार लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया ही हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल Y बार। और अब हम सब जानते हैं यहाँ पे n n तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, एन एन कैंसिल हुए, यहाँ पे बचेगा क्या, तो सिर्फ समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को समेशन नहीं लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आई यहाँ पे नहीं है,